नमस्कार, मेके हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। आज के इस वीडियो में पेश है वितान भाग 2 के तीसरे पार्ट अतीत में दबे पांव पर आधारित वन लाइनर्स का संकलन। ये वन लाइनर्स पूरे पार्ट का सार है और इन्हीं में से अधिकांशतः एमसीक्यू बनेंगे। तो लीजिए पेश है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये वन लाइनर्स। अतीत में दबे पांव से पहला तथ्य यह है कि लेखक श्री ओम थानवी की यह रचना यात्रा वृत्तांत व रिपोर्टाज दोनों विधाओं का मिला जुला रूप है। मोनजोदड़ो, ये शब्द जो है ये मोनजोदड़ो से बना है, जिसका अर्थ है मुर्दों का टीला। मोनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने की थी, जिन्हें आर.डी. बनर्जी के नाम से भी जानते हैं। यह ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा शहर है। मोहनजोदड़ो के अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा प्रमुख शहर हड़प्पा है, जो पाकिस्तान के पंजाब में है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यहाँ की आबादी लगभग 85,000 थी। यह स्थल 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, जहाँ मुख्य सड़क 33 फीट चौड़ी है। सिंधु घाटी संस्कृति मैदानी संस्कृति मानी जाती है। मोहनजोदड़ो की खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के तत्कालीन महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर शुरू हुई थी। 100 वर्षों से अब तक मोहनजोदड़ो के 1/3 भाग की खुदाई की गई है। सिंधु घाटी सभ्यता को इराक की मेसोपोटामिया और मिस्र सभ्यता के समकक्ष माना जाता है। नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप बौद्ध स्तूप और उसके परिदृश्य को कहते हैं। स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है और जिसे गढ़ के नाम से पुकारते हैं। महाकुंड ही अपने मूल स्वरूप के बहुत नज़दीक बचा रह सका है। यहाँ की आड़ी और सीधी सड़कों को आज के वास्तुकार ग्रिड प्लान कहते हैं, जो आज की सेक्टर मार्का कॉलोनियों में मिलता है। ग्रिड प्रणाली पर आधारित आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान समझे जाने वाले नगरों की बसावट खुद विकसने का अवसर नहीं छोड़ती। मोहनजोदड़ो की सभ्यता साक्षर और समाज सुसंस्कृत था। सिंधु नदी के पानी से बचने के लिए जमीन की सतह को कच्ची और पक्की ईंटों से ऊंचा उठाया गया था। यहाँ लगभग 700 कुएं मिले हैं। यहाँ मिले कोठार में कर के रूप में हासिल अनाज का संग्रह किया जाता रहा होगा। कुएं को छोड़कर बाकी सारी जो आकृतियां मिली है वे सभी आयताकार हैं। खुला आकाश, सूना परिवेश, धूल बबूल, ज़्यादा ठंड ज़्यादा गर्मी, ये देखकर लेखक मोहनजोदड़ो और राजस्थान में समानता देखते हैं। राजस्थान की धूप और सिंध की धूप में यह अंतर है कि राजस्थान की धूप पारदर्शी और सिंध की धूप चौंधियाने वाली है। यहाँ के सबसे ऊंचे चबूतरे पर बौद्ध स्तूप बना हुआ है। मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मेलुहा शब्द का संभावित प्रयोग मोहनजोदड़ो के लिए ही मिलता है। यहाँ अनाज की ढुलाई के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता होगा। सिंधु घाटी की छोटे टीलों पर बनी बस्तियों को नीचा नगर कहा गया है। सिंधु घाटी की जल संबंधी अनूठी विशेषता यह है कि यहाँ जल निकासी का उन्नत प्रबंध मिलता है। रंगरेज के कारखाने में रंगाई के बर्तन रखे जाते होंगे। यहाँ मिली पंजीकृत चीज़ों की यानी जो चीज़ें यहाँ मिली है और जिनको रजिस्टर्ड किया गया है उनकी संख्या 50,000 से अधिक है। महाकुंड के पास मिले ज्ञानशाला के अवशेषों को कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से का नाम DKG
पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर रखा गया है। यहाँ प्राप्त 7 फीट गहरे महाकुंड का आकार 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। कुंड में ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल अशुद्ध पानी के प्रवेश तथा रिसाव को रोकने हेतु किया गया होगा। स्तूप से महाकुंड की ओर जाने वाले रास्ते का नाम देव मार्ग यानी डिविनिटी स्ट्रीट रखा गया है। महाकुंड के 3 तरफ साधुओं के कमरे थे। 2 पांत यानी पंक्तियां और 8 स्नानागार नगर कुंड के उत्तर में बने थे, जिनमें से किसी का द्वार एक दूसरे के सामने नहीं खुलता। यहाँ की नालियों की ये विशेषता थी कि पक्की ईंटों की बनी थी और साथ में वे ढकी हुई थी। बंद नालियां मोहनजोदड़ो के नागरिकों की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का प्रमाण है। इतिहासकार इरफान हबीब के अनुसार यहाँ के लोग रबी की फसल लेते थे। रंगाई का छोटा कारखाना खुदाई के समय माधव स्वरूप वत्स को मिला था। HR हल्का यानी जोन हरग्रीव्स के नाम पर है, जिन्होंने 1924-1925 में राखालदास बनर्जी के बाद खुदाई करवाई। सिंध की खास पहचान माने जाने वाले छापे वाले कपड़े को अजरक कहते हैं। यहाँ मिले नदी, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकासी के प्रबंध को देखकर हम सिंधु सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं। खुदाई में प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति के बारे में पुरातत्वविद मार्टिमर व्हीलर ने कहा था कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी चीज शायद ही होगी। खुदाई में प्राप्त नर्तकी की मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखी हुई है। मोहनजोदड़ो की गलियों में घूमते हुए लेखक को राजस्थान के जैसलमेर के एक गांव कुलधरा की याद हो आई। सिंधु घाटी सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता कहा गया है, क्योंकि ये लघुता में महत्ता अनुभव करने वाली संस्कृति थी। समूची सिंधु सभ्यता में औजार तो हैं, परंतु हथियार कहीं नहीं मिले। सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राजपोषित या धर्म पोषित नहीं होकर समाज पोषित था। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयां मिली थी, जो शायद बारीक कशीदाकारी के काम आती होगी। दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति के दुशाले की विशेषता यह है कि इस पर आकर्षक गुलकारी हैं, जो आज सिंध की पहचान मानी जाती है। सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण अब इन स्थलों के संरक्षण की चुनौती है। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना न भूलें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।